जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विराज इंस्टीट्यूट में। मैं विराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या नाम है, बात करने जा रहे हैं हम सबसे पहले। चलिए एक मिनट। जो बात करेंगे आज सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फिजिक्स में हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो है क्या है कि एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलो। वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखो, बात करेंगे सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे इस चित्र के लिए। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना भैया, समझना आपका काम है भैया, मेरा समझाना काम है। ठीक है, चलो। सबसे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे भैया कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया है। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया XYZ। ठीक है जी, चलो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया, तो बताओ सबसे पहले टोटल जो दूरी होगी इसकी कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक मान ले रहे हैं, ये बीच में कोई एक बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु इसका। यहाँ से जो यहाँ तक की कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तक की कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। ठीक है, टोटल क्या कहलाती है आप जानते होंगे, 2L कहलाती है। टोटल क्या कहलाती है, 2L कहलाती है। ठीक है जी, चलो। अब सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास कि माना कोई हमने एक ये पॉइंट दे दिया A, इसको दे दिया V। ठीक है, इस पे दे दिया -Q चार्ज, इस पे दे दिया +Q चार्ज। ठीक है जी, चलो। अब आगे बात करेंगे हमने यहाँ से इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर। ठीक है, कहाँ, R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं भैया हम P है। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, कोई बिंदु P मान लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, P ज्ञात करना है, मतलब विभव ज्ञात करना है। अब बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो हम बात करेंगे टोटल दूरी जो वो ये मेरे भाई R है। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है भैया, R है। सबसे पहले बात करेंगे, अब बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो बताओ R में से हम इतनी दूरी घटा दे तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, R माइनस एल निकल कर आ जाएगी यहाँ तक की। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, R माइनस एल निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी, अब बात करेंगे यहाँ से आगे माइनस की सोचेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से, इसमें आगे ये वाला ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R+L हो जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना, इतना जानते हो, समझ गए, क्या हो जाएगी, R+L हो जाएगी। समझना, बिल्कुल वैसे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है जी, चलो। इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ओनली क्या है, अब थोड़ी सी थ्योरी है भैया, थ्योरी लिखेंगे। और थ्योरी बहुत आसान तरीके से, मैं नॉर्मल तरीके से लिखा दे रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं है, जैसे मैं लिखता जाऊँ वैसे समझ जाना, बस वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी में क्या करना है भैया, थ्योरी में जो लिखेंगे, मान लेंगे कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, अभी माना है कोई भी वैद्युत द्विध्रुव, क्या मान लेंगे, ए बी, तो लिखेंगे माना 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 एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो निर्वात में रखा है, जो निर्वात में रखा है। ठीक है, कहाँ रखा है, निर्वात में, जिसके बिंदु ए पर, जिसके जिसके बिंदु ए पर बिंदु ए पर बिंदु ए पर बिंदु ए पर +Q आवेश तथा बिंदु बिंदु बी पर -Q आवेश
स्थित है, माइनस क्यू आवेश स्थित है या फिर आवेश है, ठीक है। तथा दोनों के बीच की दूरी, तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या मान लेंगे भैया, 2L है, ठीक है। जो बात वहां पर लिखी गई है वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो चित्र में, ठीक है। चित्र समझा दूंगा दोबारा। और लिखेंगे इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु, जैसे P बिंदु लिखते हैं पहले, बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब सबसे पहले हम चित्र की तरफ चलते हैं हम लोग। मैंने क्या लिखा, माना कोई भी एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे अवस्था में रखा है जिसे निर्वात है, मतलब वायु ना हो, ठीक है जी। और इसकी बात करी थी मैंने कि इसके ए सिरे पर प्लस क्यू और बी सिरे पर माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी टोटल क्या है, 2L है। और इसके बाद क्या बोला मैंने, इसके मध्य बिंदु ओ मान लिए ये वाला, इसके आर दूरी पर, ये वाली आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यही था, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा ना मैंने। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है भैया। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेहनत लगती है यार, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करेंगे भैया कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, क्या होगा, B1 बराबर एक बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, तो B बराबर फॉर्मूला याद होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये निकल कर आया था। अब बात करें तो B1 बराबर यही लगाना है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। अब B1 मतलब प्लस क्यू से दूरी क्या थी अभी बताई होगी, ध्यान रखना, R माइनस एल। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, सेम लिख देना, के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, V2 बराबर 1/4πε0, ठीक है। चलो इंटू माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन, माइनस से दूरी कितनी हो गई थी, R प्लस एल हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो बात करेंगे कुल वैद्युत विभव, ठीक है, माइनस चिन्ह साथ दे देना इसका। कुल वैद्युत विभव निकालना है, तो कुल वैद्युत विभव, तो कुल वैद्युत विभव क्या होगा भैया, P बराबर V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो भैया यहाँ पर लगाते हैं वही फॉर्मूला। तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल और प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, जो वैल्यू दे रखी है वही लगाएंगे, ठीक है। अब देखो B बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस क्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। चलो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो कलर दूसरा लेते हैं, ये पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट सब आपको दिख रहा होगा, कॉमन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है ये पार्ट, तो इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है, बकाया अंदर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने क्या कर लिया कि हम बाहर ले लेंगे इसको, क्यू अपॉन 4πε0 बाहर ले लिया, ठीक है। इसको क्यू अपॉन 4πε0 को बाहर ले लिया और इनटू इसे यहाँ पर पहुँचा दो,
ठीक है। और इंटू क्या कर लेंगे भैया, और इंटू बचा कौन हमारे पास, इसे मान लेंगे 1/r-l हो गया, ठीक है, -1/r+l, ठीक है जी। चलो सॉल्व करते हैं इसको, q/4πε0 इंटू एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, जो एलसीएम है वही हो जाएगा, मतलब जो गुणा है वही कर देंगे जिनका जैसे दे रखा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, कैची गुणा कर दें, कैची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, r+l -r-l, ठीक है। एक लाइन बढ़ा लेते हैं, बस समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, q/4πε0 इंटू r+l और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा भैया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा हो जाएगा, तो हो जाएगा l² - l², ठीक है जी। r से r खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे क्या है भैया, चलो अब आगे बात करेंगे हम कि q/4πε0 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भैया, 2l/r² - l²। क्या बात करेंगे, l² को नगण्य मानने पर, ठीक है। जीरो मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू q इंटू 2l बटे क्या हो जाएगा मेरे भैया, r² ओनली, ठीक है, क्योंकि जीरो हो गया वो। और हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, 1/4πε0 इंटू q इंटू 2l किस बराबर होता है, p, और अपन क्या हो जाएगा r², यही हमारे पास क्या हो जाएगा, b बराबर निकल कर आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला निकल कर आ गया मेरे भैया। चलो बताइएगा, कोई किसी को समस्या हो तो बताओ। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या आई हो तो मेरे भाई बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करता हूँ ये समझाने की, और इसमें हमने बात करी थी अक्षय स्थिति की, तो भाई अक्षय स्थिति कंप्लीट होती है इसी प्रकार से, ठीक है भाई। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है भैया कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई मेहनत काफ़ी लगती है, मेरे को अलग से टाइम दिया जाता है सब्सक्राइब करने के लिए, आपसे बोला जा रहा है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छी लग रही हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पार्ट बनवाई करके देखते रहिएगा, ठीक है। लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सब करा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी भाई, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।